एक खबर सामने आई कतर से निकलकर, जिसमें यह कहा गया कि कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी है। यानी कि यह ऐलान कर दिया है कि ये 8 भारतीय जिन्हें अब फांसी पर चढ़ाया जाएगा। फिर क्या था, जैसे ही खबर सामने आई पूरे भारत में कोहराम मच गया। हर कोई ये सवाल पूछने लगा, या हर किसी के जहन में ये सवाल आने लगा कि आखिर भारत सरकार अब अपने नागरिकों के लिए क्या सोच रही है, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार की रणनीति क्या है। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या अभी भी कोई विकल्प ऐसा है जिससे इस फैसले को बदला जा सकता है। क्या भारत की तरफ से कुछ ऐसा किया जा सकता है कि उन 8 पूर्व जो भारतीय नौसैनिक हैं उन्हें फांसी की सजा ना मिले। अब इस वीडियो में आज मैं आपको यही बताने वाली हूं कि इस वक्त भारत सरकार किस रणनीति पर काम कर रही है और उनके पास विकल्प क्या हो सकते हैं। शुरुआत में करती हूं ब्रीफ में। सबसे पहले जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, जो इस पूरे मामले के बारे में नहीं जानते हैं, उनको मैं बता देती हूं। 8 पूर्व भारतीय जो नौसैनिक है वो वहां पर रहते थे, वहां पर एक अलदेहरा कंपनी है उसमें काम करते थे। उन पर पिछले साल कतर की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि वो इजराइल के लिए किसी मामले में जासूसी कर रहे थे। अब आप ये भी जान लीजिए कि कतर की तरफ से कभी भी उन आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया, यानी कि पब्लिक डोमेन में वो जो आरोप लगे थे वो आए ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, और जब गिरफ्तारी हुई उस वक्त तो सरकार, जो भारत सरकार है, उसे बताया भी नहीं गया। कुछ समय के बाद पता चला, और अब ये खबर सामने आती है कि उन्हें 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई है। अब इसमें सवाल यह है कि अब भारत सरकार जो है वो इसको लेकर क्या तैयारी कर रही है। अपडेट इसके लिए आप ये भी जान लीजिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो भारतीय जिनको फांसी की सजा सुनाई गई है उनके परिवारजन जो यहां हिंदुस्तान में रहते हैं उनसे मुलाकात की है। अब ये मुलाकात इस बात का संदेश है कि भारत सरकार ये भरोसा दे चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ये कह दिया गया है कि अब आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और हम उन्हें सुरक्षित वापस ले आएंगे। यानी कि जो सजा दी गई है उसे पलट दिया जाएगा, यानी कि उन्हें फांसी की सजा नहीं होगी। अब सवाल यह है कि विकल्प क्या है। मैं शुरुआत करती हूं एक कूटनीतिक तरीके से। जैसे भारत हमेशा आगे बढ़ता है, अपने कई सारे ऐसे मसले रहे हैं जहां पर भारत की कूटनीति ने जबरदस्त जो भारत का मान है वो बढ़ाया है। अब ऐसे में कूटनीतिक जब मैं कह रही हूं तो अब आप ये समझिए 2017 से 2021 का वो समय जब कतर से जो आसपास की मुस्लिम कंट्रीज थी उन्होंने हर तरह के संबंध खत्म कर दिए थे। अब इसका एक कारण ये है, और जब मैं पड़ोसी देश कह रही हूं तो उसमें यूएई है, इजिप्ट है, और आप ये जानिए कि इन देशों से भारत के अच्छे संबंध है। पिछले दिनों जो G20 हुआ उसमें भी हमने देखा कि भारत, जब अब हमारे यहाँ सारे मेहमान आए उनमें मुस्लिम कंट्रीज भी शामिल थी, तो बहुत शानदार जो दोस्ती है वो भारत की इन तमाम देशों के साथ देखने को मिली थी। अब ऐसे में एक तरीका ये है कि भारत जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका सहारा लेकर, और जब मैं सहारा कह रही हूं तो इसका मतलब यह है कि बातचीत के जरिए से हल किया जा सकता है। अब दूसरा विकल्प, और मैं दूसरे विकल्प की तरफ बढ़ूं, लेकिन एक बार फिर से आपको, जब मैं मुस्लिम देशों की बात कर रही हूं तो उनके विरोध का कारण क्या है ये भी बता देती हूं। जो कतर है वो बाकी मुस्लिम कंट्रीज से थोड़ा अलग सोचता है। कतर के बारे में आप ये जानिए कि आतंकवाद का सबसे बड़ा हमदर्द, आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक अगर इस पूरी दुनिया में कोई है तो वो कतर है। और मुस्लिम कंट्रीज कई सारी ऐसी हैं जो इस बात का विरोध करती हैं। जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप ये भी जानेंगे कि वहां शिया और सुन्नी का भेदभाव किया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मुसलमान हैं तो उसके बाद सब बराबर है, नहीं। लेकिन कतर में क्या होता है, अगर आपको कतर से दान पाना है तो सिर्फ आपको मुसलमान होना चाहिए। अब आप शिया है, सुन्नी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कतर वो मुल्क है, वो देश है जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। सारी चीजें जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जरूरी होती हैं वो सब कुछ मुहैया कराता है। उसका विजन ये है, वो इस तरीके से काम करता है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा आका कतर हो जाए। दूसरे मुस्लिम देश इसका विरोध करते हैं, और जिन दूसरे मुस्लिम देशों की मैं बात कर रही हूं उनके भारत के साथ संबंध पिछले कई सालों में हमने देखा बेहतर हो गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा तरीका यह है, अमेरिका, आप याद कीजिए, अमेरिका ने एक वक्त ऐसा आया था जब कतर की मदद की थी। अब मदद क्यों मैं इसे कहूं, मैं कहूंगी कि मध्यस्थता की थी। अब ऐसे में अमेरिका जब भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, अमेरिका और भारत के रिश्ते इस वक्त कैसे हैं ये हर कोई जानता है। अब क्या भारत अमेरिका की मदद लेकर
ये बात कर सकता है या इस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है कि जो 8 भारतीय हैं वहां पर उनको ये सजा ना दी जाए। अब ये तो बात हो गई किसी से बात करने की या फिर मध्यस्थता करके या किसी तरह बीच का रास्ता निकाल के। एक सबसे बड़ा विकल्प कोर्ट का रुख करना भी है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का रुख किया जा सकता है। इसके कई सारे पहलू हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि जब मैंने जैसा पहले भी बताया कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो भारत सरकार को उस समय बताया भी नहीं गया, तो कई सारी ऐसी गाइडलाइंस भी जरूर रही होंगी, कई सारे ऐसे नियम रहे होंगे जिन्हें फॉलो नहीं किया गया, यानी जिनका उल्लंघन किया गया। तो भारत के पास अगर सब कुछ लगता है, हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीद इस बात की जानी चाहिए क्योंकि भारत कूटनीतिक लिहाज से कितना स्ट्रांग सोचता है, ये पिछले कई फैसलों में हमने देखा है। अब ऐसे में अगर आप फर्ज कीजिए कि बाकी विकल्प नहीं काम करते, तब भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का रुख करना एक बड़ा विकल्प है जिसे चुना जा सकता है। अब ऐसे में लेकिन जरूर वक्त का यानी कि इंतजार करना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर जब ये कह चुके हैं, उनके परिवार से मुलाकात करके, जो तमाम 8 भारतीय हैं उनके परिवार से मुलाकात करके जब वो ये कहते हैं कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि उनको वो सजा नहीं होगी, तो फिर आप यकीन मानिए कि इस वक्त भारत सरकार इस विषय को बहुत गंभीरता से ले रही है और इस विषय पर काम कर रही है। हालांकि अब इसमें कितना समय लगेगा, चूंकि देखिए कानूनी सब कुछ होता है। जब सजा सुनाई जाती है तो बहुत सारे कानूनी चीजें होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। इसमें कितना समय लगेगा, आगे को लेकर क्या अपडेट होगा, जो भी सामने आएगा हम एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे और सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा या आप इस मसले के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट करके भी बता सकते हैं।